कल्चर में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सिर्फ डराती नहीं हैं, बल्कि हमारे जहन में घर कर जाती हैं। तो चलिए आज एक बहुत ही जानी पहचानी हिंदी भूतिया कहानी की चीरफाड़ करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डर की बनावट होती कैसी है। आइए इस कहानी के हर एक पहलू को जरा और करीब से देखते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधी लेकिन रूह कंपा देने वाली चेतावनी से। ये शब्द हैं गांव के एक बुजुर्ग रामस्वरूप बाबा के, जो उन्होंने शहर से आए एक मेहमान अजय से कहे थे। और ये कोई ऐसी वैसी सलाह नहीं थी, ये उस भयानक सफर की पहली दस्तक थी जो अजय का इंतजार कर रहा था। ऊपर से पीपल के पेड़ वाला रास्ता, जिसे हमारी लोक कथाओं में अक्सर आत्माओं का घर माना जाता है। तो कहानी का जो पहला हिस्सा है ना, वो एक बहुत ही क्लासिक लड़ाई पर टिका है। एक ऐसा टकराव जो लगभग हर डरावनी कहानी की जड़ में आपको मिलेगा, पुरानी मान्यताएं और आज की सोच। यहाँ असल में दो दुनियाएं आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ है अजय, जो शहर में पला बड़ा है और जिसके लिए ये सारी बातें बस अंधविश्वास हैं और कुछ नहीं। और दूसरी तरफ है गांव वाले, जिनके लिए ये चेतावनी पीढ़ियों के तजुर्बे और डर का नतीजा है। विश्वास और अविश्वास के बीच का यही तनाव, यही है जो कहानी को आगे बढ़ाता है। और बस यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है। घर जल्दी पहुंचने की जल्दी और मोहन के उकसाने पर अजय रामस्वरूप बाबा की चेतावनी को नजरअंदाज कर देता है। ये वो एक फैसला था जो उसे सीधा उस रास्ते पर ले जाता है जहां से शायद कोई वापसी नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं कहानी के दिल की, वो किरदार जिसके बिना ये कहानी ही नहीं है, राधा। देखिए, एक ताकतवर भूत सिर्फ डरावना नहीं होता, उसकी एक कहानी होती है, एक वजह होती है। तो सवाल ये है कि राधा को इतना भयानक क्या बनाता है? तो देखिए, एक असरदार भूत बनाने के लिए ना 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। पहली, एक दर्दनाक कहानी जो सुनने वालों के मन में डर के साथ साथ थोड़ी हमदर्दी भी पैदा करे। दूसरी, कोई अधूरा काम, अक्सर बदला लेना, जो उसकी आत्मा को इस दुनिया में बांध कर रखे। और तीसरी, एक ऐसा भयानक रूप जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। और राधा इन तीनों पैमानों पर बिल्कुल खरी उतरती है। कहानी में आगे चलकर तांत्रिक बताता है कि राधा की कहानी कितनी दुखद थी। उसे किसी और ने नहीं, बल्कि उसी के प्रेमी मोहन ने धोखा देकर मार डाला था। और यही धोखा, यही अधूरापन उसके गुस्से को एक ऐसी आग बना देता है जो उसे एक भटकती आत्मा से बदला लेने वाली एक खतरनाक ताकत में बदल देती है। एक अच्छी डरावनी कहानी आपको एकदम से नहीं डराती, वो धीरे धीरे हौले हौले आपके जहन में उतरती है। तो अब हम उन तरीकों को देखेंगे जिनका इस्तेमाल ये कहानी हमारे और अजय दोनों के मन में खौफ पैदा करने के लिए करती है। देखिए, डर को कैसे परत दर परत बुना गया है। सब कुछ शुरू होता है बस कुछ बेचैन करने वाली आवाज़ों से, जैसे किसी के कदमों की आहट या सिसकियों की आवाज़। फिर सफ़ेद साड़ी में एक औरत की पहली झलक दिखाई देती है, और उसके बाद होता है असली भयानक खुलासा, जब वो अपना चेहरा दिखाती है, बिना आंखों वाला, खून से लथपथ। और सबसे आखिर में उसकी ताकत का बढ़ना, जो कि सबसे खतरनाक है। और ये है चौथा और सबसे खतरनाक स्टेप, पावर सर्ज। जब राधा 6 महीने बाद वापस आती है तो वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी होती है। अब वो अकेली नहीं है, उसके साथ उन और लोगों की आत्माएं भी हैं जिनकी मौत अन्याय से हुई थी। ये दिखाता है कि उसका गुस्सा अब सिर्फ उसका अपना नहीं रहा, बल्कि एक सामूहिक क्रोध बन चुका है। लेकिन जहां बुरी ताकतें होती हैं, वहां उनका सामना करने के लिए अच्छाई भी तो सामने आती है ना? यहीं से कहानी में वो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू जुड़ते हैं, जहां सदियों पुराना ज्ञान आज के संदेह से टकराता है। और यहीं कहानी में एंट्री होती है तांत्रिक गिरधारी की। अब देखिए, तांत्रिक जो है वो भारतीय लोक कथाओं का एक बहुत ही पावरफुल किरदार होता है। वो सिर्फ कोई जादू टोना करने वाले नहीं होते, बल्कि उन्हें अक्सर बुरी आत्माओं और नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाने वाला आखिरी रक्षक माना जाता है। तो तांत्रिक गिरधारी राधा और बाकी आत्माओं से लड़ने के लिए अपने पारंपरिक हथियार इस्तेमाल करते हैं। वो सुरक्षा के लिए मंत्र पढ़ते हैं, एक पवित्र घेरा बनाते हैं जिसे आत्माएं पार नहीं कर सकती, और आखिर में अपने त्रिशूल से अंतिम वार करते हैं। ये सारी चीजें कहानी को एक सांस्कृतिक गहराई देती हैं। और यहाँ राधा के शब्द उसके बदले हुए इरादे को साफ दिखाते हैं।
उसका गुस्सा अब सिर्फ अपने कातिल मोहन के लिए नहीं है। नहीं, अब वो हर उस इंसान को दोषी मानती है जिसने उसकी चीखें सुनी पर मदद नहीं की। उसका बदला अब सिर्फ बदला नहीं रहा, ये एक खतरनाक सोच बन गया है। लेकिन जैसा कि ज्यादातर अच्छी हॉरर कहानियों में होता है, इसका अंत कोई हैप्पी एंडिंग नहीं है। कहानी हमें इस डरावने ख्याल के साथ छोड़ जाती है कि कुछ बुराइयां कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस रह जाती हैं। तांत्रिक ने जो किया उसके बाद भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। उस मनहूस सड़क से 3 और गांव वाले गायब हो गए। ये इस बात का सबूत है कि खतरा अभी टला नहीं है। बुराई को सिर्फ पीछे धकेला गया है, उसे जड़ से खत्म नहीं किया गया। और वो पीपल का पेड़, उस पर एक काला धुएं जैसा निशान रह गया। ये निशान इस बात का प्रतीक है कि उस जगह पर एक गहरा जख्म लग चुका है जो शायद कभी नहीं भरेगा। भले ही आत्माएं चली गईं, लेकिन उनकी ऊर्जा, उनका श्राप अभी भी वहीं मौजूद है। एक ऐसी निशानी जो हमेशा याद दिलाएगी कि वहां क्या हुआ था। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। राधा ने अपना सफर बदला लेने के लिए शुरू किया था, लेकिन इस रास्ते पर चलते चलते वो खुद ही एक राक्षस बन गई। तो सोचना ये है कि क्या बदला कभी किसी चीज का अंत होता है, या ये सिर्फ एक और नए राक्षस को जन्म देने का एक तरीका है।